प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो सुंदर साथ जी, एक सप्ताह के बाद अगला सत्र आज। तो बहुत सुंदर, हमारा पिछली बार से ब्रह्म ज्ञान का परिचय चल रहा है और अब ये इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज बहुत ही विशेष बैठक है। मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप सब कैमरास ऑन कीजिए और हम ये सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं एक बहुत सुंदर वाणी गायन से। तो आज का वाणी गायन लेंगे प्रथम कक्कड़ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह दिखत। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह दिखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। आए ब्रह्म आत्म सत्य। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह दिखत। तुम निरखो सत स्वरूप। तुम निरखो सत स्वरूप सत श्यामा जी। रूप अनूप श्यामा जी। रूप अनूप साजोरी 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 सत सिनगार विल सो संग सत भरतार। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह दिखत। ज्यों ज्यों उठे सत सुख के तरंग। ज्यों ज्यों उठे सत सुख के तरंग। त्यों त्यों उड़े सुपन को संग। त्यों त्यों उड़े सुपन को संग। जब याद आवे जब याद आवे जब याद आवे सुख अपनों। तब छूटे गो झूठो सुपनों। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह दिखत। निज नाम सोई
जाहिर हुआ जाकी सब दूनी राह दिखत। श्री महामती कहे सुनो साथ जी। श्री महामती कहे सुनो साथ जी। देखो खोल बानी श्री प्राणनाथ। देखो खोल बानी श्री प्राणनाथ। धनी ल्याए धनी जी ल्याए। धनी ल्याए धाम से वचन जिनसे न्यारे ना होए चरण। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दूनी राह दिखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत निज नाम सोए जाहिर हुआ जाकी सब दूनी राह दिखत। सब दूनी राह दिखत। सब दूनी राह दिखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। नाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही मिठास भरा और बहुत ही सुंदर वाणी गायन आपने लिया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी हमारे साथ तमन्ना जी हैं। इसी चौपाई का थोड़ा सा संक्षिप्त में भाव बताएंगे। निज नाम सोई जाहिर हुआ। तमन्ना छाबड़ा जी। प्रणाम जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज की जो हमारी चौपाई है, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनिया देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। अगर हम इसका नॉर्मल अगर हम मतलब समझे तो इसका मतलब ये आता है कि हमें समझ आता है कि जो जो हमारे परमात्मा है, हम कहते हैं ना कि गॉड इज वन। तो जो पूर्ण परमात्मा है वो अब जाहिर हो गए हैं, जाकी सब दुनिया राह देखत। मतलब जिनकी पूरी दुनिया कब से राह देख रही है। जैसे जितने भी हम उपनिषद या कोई भी हम ग्रंथ कह ले, हम कोई भी होली बुक पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा किसी ना किसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात की होती है। जैसे कभी स्वामी जी भी हमें एक एग्जांपल देते हैं कि अगर जैसे शिव जी हैं, है ना, शिव जी एक देवता है, तो पर फिर भी वो किसी एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आराधना करते हैं। वो हमेशा अगर आप देखोगे तो हमेशा एक ना ध्यान की पोजीशन में होते हैं कि मतलब कोई ना कोई है जिनको वो जिनकी वो आराधना करते हैं या जिनके लिए वो मेडिटेट कर रहे हैं। मुक्त देसी ब्राह्मण को, कि इस ब्राह्मण को मुक्त करने के लिए आए ब्रह्म आत्मसत, कि वो ब्रह्म आत्मसत अब इस दुनिया में जिनकी पूरी दुनिया वेट कर रही थी, अब वो इस ब्रह्मांड में आ चुके हैं, अवतरित हो चुके हैं। और जो भी हमारे मन में, जैसे जब हम उपनिषद या कुछ पढ़ते हैं, कुछ बेसिक डाउट्स हमारे सबके मन में रह जाते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो कैसे दिखते होंगे, है ना।
उनका धाम कैसा होगा, या वो कैसे बात करते होंगे, कैसा उनका पहनावा होगा, उनकी लीला कैसी होगी, है ना। तो जो भी हमारे मन में वो डाउट्स है उन्हें खत्म करने के लिए वो आए हैं। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी तमन्ना। बहुत अच्छे से आपने बताया कि अब जिसकी दुनिया बहुत टाइम से राह देख रही है वो जाहिर हो चुके हैं, खुद को उन्होंने ब्रह्मवाणी के द्वारा अपने आप को जाहिर कर दिया है और अपनी ब्रह्म अंगनाओं को जगाने आए हैं वो। तो बहुत ही सुंदरता से आपने इसका भाग बताया। तो हमारे बीच में अशोक जी हैं, वो इसको और थोड़ा सा अच्छे से हमें समझा भी देंगे और अपना आज का हमारा मेन विषय है ब्रह्मवाणी की महिमा, तो उस पर भी प्रकाश डालेंगे। तो अशोक जी के द्वारा आज का सत्र लेते हैं। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि सभी हीरे हैं, बस तराशे जाने की जरूरत है। आज हमने एक ब्रह्मवाणी का गायन भी सुना और उसका भाव भी सुना संक्षेप में। मुझे लगता है कि अभी बिना तरासे हुए यदि ये अवस्था है तो तरासे जाने के बाद इन हीरों में कितनी चमक आ सकती है। बस आवश्यकता है कि यहाँ पर जितने जौहरी बैठे हुए हैं अलग अलग विभाग से, तो सभी अपना काम अच्छे से करते रहें। चौपाई बहुत सरल है शाब्दिक रूप से देखा जाए तो, कि निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। दीदी, यदि वो जो इमेजेस मैंने आपको भेजे थे यदि कोई शेयर कर रहा है तो आप कर दीजिए, वरना मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। मैं करती हूँ अशोक जी। तो हाँ, आप शेयर कर दीजिए, मैं अपनी बात रखते जाता हूँ। ठीक है। इसको बड़ा कर दीजिएगा। हाँ जी, बस 1 मिनट कर रही हूँ। ठीक है अशोक जी। ये फुल स्क्रीन नहीं हो सकता ताकि ऊपर का कुछ दिखाई ना पड़े? हाँ वेट, मैं कर रही हूँ। देखो। चलिए ठीक है, चल जाएगा इतना। तो चौपाई है, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। निज अर्थात स्वयं का या स्वयं की, और नाम का तात्पर्य है पहचान। तो निज नाम अर्थात स्वयं की पहचान। परमात्मा की अपनी पहचान जाहिर हो चुकी है, जिसकी पूरी दुनिया के लोग राह देख रहे थे। सब पाना चाहते थे, जानना चाहते थे कि वो परमात्मा कौन है। वो जाहिर हो चुका है। इस चौपाई का सरल भाव ये है। आज का जो प्रसंग है वो भी कुछ मिलता जुलता है, कि ब्रह्मवाणी की महिमा क्या है। आपके सामने एक इमेज है जो सब देख पा रहे होंगे। बीच में ब्रह्मवाणी है और अलग अलग प्रश्न है इसमें किरणों के रूप में, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, परमात्मा कैसा है, कहाँ है, उसे कैसे पाया जाए, अखंड मुक्ति कैसी मिलेगी, विश्व शांति का उपाय क्या है। ये अलग अलग प्रश्न है। अभी इस एक चौपाई के अंदर ही हमने जो चौपाई सुनी थी उसमें क्या था, मुक्त देशी ब्रह्मांड को, है ना। तो अब मुक्ति कैसे मिलेगी, और नाम मतलब पहचान। पहचान का तात्पर्य क्या होता है? पहचान का तात्पर्य, आपको अगर कोई पहचान पूछे तो सिर्फ नाम नहीं बताते हैं ना। आप बताएंगे आपका नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ पर रहते हैं, वो सारी बात बताएंगे। तो ये पहचान के अंतर्गत ये सारी बातें आ जाती है। तो ब्रह्मवाणी की जो महिमा है, आज का विषय, कि संसार में धर्म ग्रंथ तो बहुत सारे हैं। पिछला जो सत्र था, किरण माता जी के माध्यम से भी हमने बहुत सारी बातें सुनी थी। यदि आपने दोहराया हो, यदि या आपने याद रखा हो तो, कि धर्म ग्रंथ तो बहुत सारे हैं। क्योंकि ये एक क्लास है तो मैं थोड़ा सा क्लास की तरह ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ,
क्या आप सबको पता है कि वेद कितने हैं, उपवेद कितने हैं, दर्शन कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, पुराण कितने हैं? किसी को पता है? कोई भी हैंड रेज करके अपनी बात रख सकता है। वेद, उपवेद, दर्शन, उपनिषद और पुराण कितने कितने हैं? केवल संख्या पूछूंगा मैं पहले। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, एकता दीदी बता रही, एकता दीदी बोलो। जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। ये चार वेद है और 18 उपनिषद है, इसके अलावा मुझे नहीं पता। अच्छा चलिए कोई नहीं। 4 वेद है, 4 उपवेद है, 11 उपनिषद है, 18 नहीं है, 11 उपनिषद है। वैसे 108 उपनिषद समाज में प्रचलित है, पर जिसमें से 11 उपनिषदों को आर्ष अथवा प्रमाणिक माना जाता है। 6 दर्शन है जिसको हम 6 शास्त्र कहते हैं, और 18 पुराण है, 18 उपपुराण है। इसके अलावा महाभारत है, रामायण है, इनको भी हम हिंदू समाज में धर्म ग्रंथ के रूप में पूजते हैं। और कते परंपरा में अगर जाएं तो इंजिल है, जंबूर है, तौरेत है, कुरान है, हदीस है। तो इस तरह धर्म ग्रंथों की भरमार है। कबीर जी के बीजक को देख लें, गुरु ग्रंथ साहिब को देख लें, तो धर्म ग्रंथों की कमी थोड़ी है। अब प्रश्न ये होता है कि ब्रह्मवाणी में ही ऐसा क्या है कि उसको हम विशेष बता रहे हैं, हम उसी की पूजा करते हैं, उसको हम उस स्थान पर बैठाते हैं जहां पर एक तरह से कहा जाए तो उसको परमात्मा की जगह पर ही बैठाते हैं। एक सामान्य दृष्टि में ये प्रश्न हो सकता है। तो इसका समाधान ही यही है। एक वाक्य में इसका समाधान नहीं हो सकता है, आपको थोड़ा सा गहराई में उतरना पड़ेगा, थोड़ी सी गहराई में तो कम से कम। कि भले ही विश्व में अनेक धर्म ग्रंथ हो, अभी मैंने दर्जनों ग्रंथों के बारे में बताया, नाम के विषय में फिर कभी हम चर्चा करेंगे, या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, बहुत इजी है कि 4 वेद कौन कौन से हैं, आंसर मिल जाएगा। 18 पुराण से लेकर के हर ग्रंथ का नाम आपको मिल जाएगा। पर उनमें से ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जो सामने आपके जो प्रश्न रखे हुए हैं उन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दे। किसी में किसी एक प्रश्न के विषय में चर्चा होगी और संकेत में उत्तर दिया होगा, किसी ग्रंथ में किसी दूसरे विषय में चर्चा होगी और संकेत में उत्तर दिया होगा। लेकिन इन सभी प्रश्नों का समाधान यदि कहीं पर ढूंढना है तो आप केवल ब्रह्मवाणी में ही इन प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं कि मैं कौन हूं। आप किसी भी ऋषि मुनि के पास चले जाइए, किसी भी संत के पास, साधु के पास चले जाइए और उनसे पूछिए, यदि कोई भी ये उत्तर दे पाए कि क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं, या क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं, किसी के पास भी स्पष्ट उत्तर नहीं होगा। और इसी तरह से जब मैं कौन हूं का उत्तर नहीं मिल रहा, तो मैं कहाँ से आया हूं इसका भी उत्तर नहीं मिलेगा। मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, ये जो लगातार 3 प्रश्न है ना, दूसरा, तीसरा और चौथा, कि प्रियतम कौन है, कैसा है और कहाँ है, इन 3 प्रश्नों में तो सभी संशय में है। क्योंकि आप अभी जैसे कुंभ का मेला चला हुआ है, कई लोग जा करके आए हैं, कई लोग जाने वाले हैं। वहां जाएंगे तो जितने भी अखाड़े हैं, उन सभी अखाड़ों के जितने भी अनुयायी हैं, सबके इष्ट आराध्य अलग अलग हैं। और दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं, मैंने धर्म ग्रंथों की बात की थी, भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों की, पर सभी धर्म ग्रंथ कुछ कुछ विषय में एक मत है। एक मत का मतलब कि कुछ कुछ विषय ऐसे हैं जिन विषयों में धर्म ग्रंथों का एक ही जैसा विचार है या एक ही जैसा कथन है। जैसे पहला प्रश्न कि परमात्मा कितने हैं, वेद कहते हैं कि परमात्मा एक है,
न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न अपि उच्यते। दूसरा तीसरा चौथा नहीं है। आगे भी मंत्र आता है कि पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां नहीं, अपितु परमात्मा एक है। वेदों के जो व्याख्यान ग्रंथ है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि, उसमें एक ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण। वो भी कहता है कि एकम शब्द विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य तो एक है और दूसरा कोई नहीं। फिर किसी जगह पर यह भी लिखा है कि न त्वावाम अन्यो दिव्यो पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। उस परमात्मा के जैसा न कोई हुआ था न कोई होगा। अगर इसी एक विषय में भी चर्चा करने लग जाए तो आज का पूरा सेशन समाप्त हो सकता है, पर मैं केवल सांकेतिक रूप में बता रहा हूं कि इतना तो बताया है कि परमात्मा एक है। अब मैं वापस अपने प्रश्न पर आता हूं कि जब परमात्मा एक है तो इतने सारे अखाड़ों के आराध्यों में से अब तीसरा प्रश्न कि मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है। समझ रहे मेरी बात? तो जब आप ये एक प्रश्न करेंगे, इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं होगा। सब या तो आपकी बात को टाल देंगे, या तो अभी तो क्या होता है, मैं इस बार देख रहा हूं कि कारण पता नहीं, या हो सकता है कि पता भी हो थोड़ा चिंतन करने पर, लेकिन साधु संत बहुत उग्र हैं। कोई भी कुछ भी सवाल पूछ देता है तो चिमटा उठा करके मार रहे हैं या चांटा लगा रहे हैं। ये वैसे संत का लक्षण नहीं होता है, साधु का लक्षण नहीं होता है। साधु का लक्षण कैसा होता है, आप गीता खोल करके देखिए। खैर, उस विषय में अभी हम नहीं जाते, पर आप इस प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो या तो वो अनुमान के आधार पर बोल देंगे, या फिर अपने अल्प ज्ञान के आधार पर क्या कहेंगे कि वो जिनकी उपासना करते हैं, जिनको वो आराध्य मानते हैं, उनको ही वो परमात्मा बता देंगे। आज से लगभग 9 साल पहले की बात है, तब तो मैं और भी छोटा था, बहुत ही छोटा था। और मैं हिमाचल में किसी स्थान पर गया हुआ था। कार्यक्रम तो नहीं था, खैर इसी तरह से प्रचार प्रसार के क्रम में ही हमने कुछ एक टीम गई थी, और वहाँ हमने कुछ जगह पर निशुल्क साहित्य भी बांटा, और किसी के घर में ठहरे थे हम। ठहरने के लिए उन्होंने जगह दी थी और भोजन इत्यादि कराया। भोजन के बाद अब मुझे कहा गया कि अब आप आए हैं इतनी दूर से तो इनको थोड़ी देर के लिए समझाइए। मैंने पूछा कि क्या समझाना है। तो जो सुंदर साथ लेकर के गए थे, सीनियर ही हैं, आप सभी जानते हैं, वैसे मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि एक परमात्मा के बारे में बताइए कि परमात्मा कौन है, आप किसे मानते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो लगभग रात के भोजन के बाद लगभग 3 घंटे तक उनसे बात हुई। मैं एक तरफ से बताते जा रहा हूँ जो भी बात अपने समझ में आई, और उसके बाद वो 3 घंटे की चर्चा सुनने के बाद कहते हैं कि हाँ, हम भी एक ही नारायण को मानते हैं। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? वो परमात्मा तो एक है, पर वो नारायण को उस एक में घटा रहे हैं। जो शिव जी को मानते होंगे वो उसकी जगह पर शिव जी को रखेंगे। जो गणेश जी की पूजा करते होंगे वो भी कहेंगे कि परमात्मा एक है पर गणेश है ना। तो इस तरह से जितने भी देवी देवताओं के उपासक हैं, वो सभी उस एक के जगह पर अपने अपने आराध्य को रखेंगे। लेकिन ऐसा भी तो कहाँ हो पाता है। हर हिंदू, हर सनातन का उपासक जब मंदिर जाता है तो वहां जयकारा लगाता है, तो एक का जयकारा थोड़ी लगाता है। और खैर, जयकारे को एक तरफ भी रख दिया जाए, तब भी वो जितने देवी देवता होते हैं सबके आगे माथा टेकता है, सबकी पूजा करता है। तो इस तरह से कहनी में तो है कि परमात्मा एक है, पर व्यवहारिकता में ये दिखता नहीं। और जब ये ही नहीं पता कि परमात्मा एक है, या इस पर ही विश्वास नहीं है, तो वो एक कौन है, वहां तक पहुंच पाना तो बहुत बाद की बात है। इसीलिए इस प्रश्न का समाधान सामान्य रूप में किसी के पास भी नहीं होता है। हाँ, कुछ गिने चुने संप्रदाय ऐसे हैं जो एक परमात्मा को मानते हैं, वो किसी देवी देवता की उपासना नहीं करते। पर अब जो इस तीसरे प्रश्न का समाधान ढूंढना चाहते हैं कि परमात्मा एक है और कौन है, अब उस पर फिर
अगला प्रश्न आ जाता है कि परमात्मा कैसा है। आप भी कह रहे हैं कि परमात्मा एक है, मैं भी कह रहा हूं परमात्मा एक है, मैं अन्य देवी देवताओं को मान भी नहीं रहा हूं, मैं कहता हूं कि एक ही है, पर अब कैसा है कहते हैं तो वहां पर अब तीन प्रकार की विचारधाराएं आती है। ठीक है, तीन प्रकार की विचारधारा कैसी? पहली विचारधारा है निराकारवादी, कि परमात्मा निराकार है। दूसरी विचारधारा साकारवादी है, कि परमात्मा साकार है। और तीसरी विचारधारा है कि वैसे जो मूल ब्रह्म है वो निराकार है, पर भक्तों के कल्याण के लिए वो साकार रूप धारण करता है। ये तीसरी विचारधारा है। ठीक है, अब लेकिन तीनों विचारधाराओं में संशय है। निराकार मानने पर क्या होता है कि वेद में कई मंत्र ऐसे हैं जिसमें परमात्मा को युवा स्वरूप वाला कहा है, जिसमें परमात्मा को सुंदर स्वरूप वाला, सौंदर्य का निर्माता कहा है, तेजवान कहा है, शुक्रो असि भ्राजो असि कहा है, आदित्य वर्ण तमसः परस्तात् कहा है। तो ये सारे मंत्र फिर वहां झूठे साबित हो जाते हैं, और वेद तो झूठे हो नहीं सकते। तो इसलिए परमात्मा निराकार तो नहीं है, लेकिन साकार भी नहीं है, क्योंकि साकार का मतलब है जिनको हम इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, ऐसी आकृति वाला। तो परमात्मा वैसा भी नहीं है। अब जो तीसरी विचारधारा है वो दोनों का मिक्सचर है। जब पहले की दो विचारधाराएं ही गलत हो गई तो जो तीसरा है मिक्सचर है वो अपने आप ही गलत साबित हो जाता है। तो सवाल ये होता है कि परमात्मा कैसा है। अभी जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, अभी मैं केवल सवाल आपके दिमाग में डाल रहा हूं। अब तीसरा है परमात्मा कहाँ है, जो दूसरे प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि मैं कहाँ से आया हूं। ठीक है, क्योंकि जब पता चलेगा कि परमात्मा कहाँ है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा मूल भी वहीं पर है। समझ रहे हैं ना? तो अब परमात्मा कहाँ है, ये प्रश्न फिर वापस चौथे प्रश्न से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि परमात्मा कहाँ है का जवाब इस संसार में कैसे देते हैं? ये जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आप सबसे, ये सभी प्रश्न देवचंद्र जी के हृदय में आए थे कि जब भया बरस 11वां तब मन उपजे विचार, मैं कौन कहाँ से आया कहाँ मेरो भरता। देवचंद्र जी पूछते हैं। अब इसी प्रसंग में आगे अगली चौपाई यदि आपने अभी तक पढ़ी हो तो आती है कि पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर, वो परमात्मा कहाँ है। तो अब तीसरी चौपाई जो अगली चौपाई है उसमें ये बात कही गई है कि कोई कहे वह घट घट है व्यापक संसार, तब जानिया वह निकट एही ग्रहों में सार। देवचंद्र जी को ये बता दिया जाता है कि परमात्मा तो घट घट अर्थात कण कण में है। अब कण कण में है इसका मतलब ये हो गया कि निराकार है, क्योंकि जो साकार है वो कण कण में नहीं हो सकता है। वो तो एक ही जगह पर होगा ना, एक रूप वाला होगा तो एक ही जगह पर होगा, ये एक सामान्य सिद्धांत है। तो निराकार सिद्ध करने के लिए सर्वव्यापक उसको कहा गया, अथवा सर्वव्यापक सिद्ध करने के लिए उसको निराकार कहा गया। वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे के पूरक। अब परमात्मा कहाँ है ऐसा जब पूछते हैं और ये कह दिया जाए कि इस संसार के कण कण में है। अब देखिए, इस संसार में जितने भी संप्रदाय के लोग हैं वो एक बात तो जरूर मानते हैं, इस बात पर सभी लोग एक मत हैं कि इस संसार में परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक जर्रा नहीं हिल सकता, ऐसा वो कहते हैं। जबकि ये बात आधी अधूरी है, पूरी बात नहीं है। परमात्मा की इच्छा मूल में काम करती है कि उसके इच्छा अर्थात जिसको हम हुक्म कहते हैं, आदेश कहते हैं, उसकी इच्छा से ये सृष्टि बनी है। पर जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूं, मुझे अहंकार नहीं लेना है इस बात का, इसीलिए मैं हर बात पर क्या कहूंगा, राज्य की कृपा से मैं ये बात बोल रहा हूं। पर प्रत्यक्ष में क्या ऐसा है कि राज्य आकर के मुझसे कहलवा रहे हैं? नहीं ना। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि हम स्विच ऑन करते हैं तो कमरे में उजाला होता है, बल्ब प्रकाशित होता है, तो क्या वहां राज्य आकर के बल्ब को उजाला कर रहे हैं? नहीं, मूल में राज्य का हुक्म है। पर सृष्टि बनने के बाद हर एक कार्य पर हमारा अपना अधिकार होता है। इसीलिए जो कर्म फल का सिद्धांत है वो फलीभूत होता है। यदि सारे काम हम परमात्मा पर लाद दें
कि सब उसकी इच्छा से हो रहा है, फिर किसी को कर्मफल कैसे मिल रहा है? कोई चोरी कर रहा है तो उसकी इच्छा से, कोई डकैती कर रहा है तो उसकी इच्छा से, कोई किसी की हत्या कर रहा है तो उसकी इच्छा से, और परमात्मा ऐसी इच्छा तो कर नहीं सकता। तो उसकी इच्छा का मतलब ही संकल्प होता है। संकल्प से सृष्टि बनी है। इस सृष्टि में प्रत्येक जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में वो परतंत्र है, कि उसको स्वतंत्रता प्रदान की गई कर्म करने की। अब कैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। ठीक है। तो ये जो बात मैंने इसीलिए बताई क्योंकि जो कहते हैं ना कि संसार के कण कण में परमात्मा है, वही ये बात कहते हैं कि जो कुछ होता है वो परमात्मा के हुक्म से होता है। ठीक है। अब परमात्मा कहाँ है, इसके जवाब में पहला उत्तर तो ये मिला कि कण कण में नहीं है। इसीलिए क्योंकि जितने लोग कहते हैं कि संसार के कण कण में परमात्मा है, उनसे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। आप भी पूछ सकते हैं, आप अपने मन में भी विचार कीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं, यदि उनको इस बात का पता नहीं, तो आप अपने मन में विचार कीजिए। जैसे पानी है, पानी में आप चीनी को घोल देते हैं तो चीनी कहाँ पर रहेगा? पानी के प्रत्येक बूंद में, है कि नहीं? अब आप कह सकते हैं कि पानी के कण कण में चीनी है, कह सकते हैं? कह सकते हैं ना? लेकिन कैसे पता चलेगा कि पानी के कण कण में चीनी है? चित्रा दीदी, कोई अनम्यूट करे, बताए। ये कैसे पता चलेगा कि पानी के कण कण में चीनी है? जी सुंदर साथ जी कोई हैंड रेज नहीं कर रहा, तो मैं कोशिश करूं बताने की। एकता एक जी। है, बच्चे हैं अपने सलोनी। 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 जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे तब तक तो नहीं पता चलेगा। हाँ, टेस्ट करने से पता चलेगा। ठीक है। टेस्ट करने पर क्या मिलेगा? अगला जवाब तो दो। ऐसा क्या ऐसा क्या होगा कि पता चले कि पानी में चीनी है, नमक नहीं? हाँ जी, राधे, राधे जी हैं। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। पानी को पीकर पता चलेगा कि उसका स्वाद कैसा है, मीठा है या नमक का है। हाँ, मीठा है तो चीनी है और खारा है तो नमकीन है। ठीक है, दैट्स इट। बहुत इजी है। ठीक है। लेकिन जैसे चीनी का लक्षण है मधुरता, मिठास, परमात्मा के भी तो कुछ तो लक्षण है। जी। ठीक है। अब परमात्मा के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, उनमें से एक शब्द जो हम सब ने सुना है उस पर चिंतन करते हैं। वो शब्द है सच्चिदानंद। ठीक है। सभी लोग मानते हैं कि परमात्मा सच्चिदानंद है। भाषा का अंतर हो सकता है, लेकिन चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, ये तो नहीं कहेगा कि परमात्मा असत्य है, झूठा है, वो तो नहीं कहेगा। ठीक है। चेतन है, इस बात को सभी मानेंगे, और आनंद है, इस बात को भी सभी मानेंगे। अब इसी लक्षण को लेते हैं कि यदि परमात्मा सच्चिदानंद है तो क्या उसके सर्वव्यापकता के लक्षण इस संसार में दिखाई पड़ता है? अब जवाब दीजिए। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ, खोल रही हूँ मैं। विधि, आप खोलो बेटा। हाँ जी विधि, बोलो। तो प्रणाम जी। नाम जी। जी, संसार में उनकी सत्ता दिखती है। पर लक्षण तो नहीं दिखता ना, सत्य, चेतन और आनंद दिखता है। नहीं, उनकी सत्ता दिखती है। धर्म ग्रंथ कहते हैं असत जड़म च दुखम च माया रूपम त्रिधा स्मृतम। इस माया के तीन रूप हैं, असत, जड़ और दुखमयी। ठीक है। तो परमात्मा यदि इस संसार के कण कण में व्यापक होते तो कबीर जी ने एक बहुत सुंदर बात कही इस प्रसंग में कि पिंड में होता तो मरता न कोई। बहुत ध्यान से समझना। पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सो साईं हमारा। ठीक है। एक प्रार्थना है जो मेरे विचार से आप सबको याद है। आप सभी ने कभी न कभी बोला होगा, इसको दोहराया होगा या सुना होगा कि असतो माँ सतगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय।
मुझे असत्य से सत्य की तरफ लेके चलिए, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके चलिए, और मृत्यु से अमरत्व की तरफ लेके चलिए। जो लोग ये मानते हैं कि संसार के कण कण में परमात्मा है, उनसे ये प्रश्न पूछा जाए कि यदि संसार के कण कण में परमात्मा है तो आप असत्य से सत्य की तरफ ले चलने के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? मृत्यु से अमरत्व की तरफ क्यों जाना चाहते हैं जबकि सभी जगह पर परमात्मा है? स्वर्ग और नरक में भेद क्यों करते हैं जबकि सभी जगह पर परमात्मा है? समझ रहे? किसी से घृणा द्वेष क्यों होती है यदि सभी जगह परमात्मा है? या फिर हमारे अंदर अज्ञानता क्यों है? क्योंकि ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म तो ज्ञान का स्वरूप है, प्रज्ञानम ब्रह्म कहा गया है। तो इस तरह से परमात्मा कहाँ है, कैसा है, दोनों का उत्तर इस संसार में कोई नहीं दे पाता है। ठीक है। और जब पता ही नहीं है कि कौन है, कैसा है, कहाँ है, तो उसको पाने का उपाय भी नहीं बता पाते हैं। और जब तक उसको पा नहीं सकते तब तक जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति का एकमात्र उपाय क्या है? कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अनाय। उस परमात्मा को जानना ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। रीते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना, उसे जाने बिना मुक्ति संभव नहीं है। और जब ये सभी बातों का, इन सभी बातों का ज्ञान मिलेगा, और जब सभी लोग उस एक परमात्मा की भक्ति करेंगे, वेशभूषा भाषा के झगड़े से परे होकर के, संप्रदाय के झगड़े से, जाति के झगड़े से परे होकर के सभी लोग जब इस ब्रह्मवाणी के शरण में आएंगे, तो ब्रह्मवाणी की एक चौपाई जो कि है, सुख शीतल करूं संसार, विरोध सारी विश्व का भान किया एक दिन, तो तब विश्व शांति की प्राप्ति होती है। तो एक ब्रह्मवाणी एकमात्र ऐसी वाणी है जिनमें इन सभी प्रश्नों का समाधान है। मैं कौन हूं का समाधान आप वाणी खोल करके देखें तो किरंतन की पहली चौपाई से ही इसका उत्तर मिलना प्रारंभ होता है कि पहले आप पहचानो रे साधु। फिर आप आगे जाते हैं तो पाते हैं, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। तुम तो अगम के पार, अपार पार तहाँ है तेरा करार। ये आपकी वास्तविकता है। कहाँ से आया उसका जवाब भी उसी में मिल गया। या फिर हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे इन घर। मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है? क्षरथी तीत अक्षर अने अक्षरातीत कहवाए। आपने जाऊं एणी घरे, यहाँ अटकले केम पहुंचाए। वो अक्षरातीत हमारी आत्मा का प्रियतम है। परमात्मा कैसा है? तो हम कहते हैं स्वरूप सुंदर, संकोल, सकोमल, और पूरी सागर श्रृंगार की वाणी उस परमात्मा के स्वरूप से भरी पड़ी है। कहाँ है आपको पता है? आप परिक्रमा पढ़ते हैं। अभी तो हमने कहा कि हद पार बेहद है, ये परमात्मा के लिए भी है। उसे कैसे पाया जाए? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसको हम पतिव्रता साधन कहते हैं, उसके द्वारा। अखंड मुक्ति कैसे मिलेगी? अभी हमने प्रारंभ में ही एक गायन किया कि मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। उससे पहले चरण में कहा, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकि सब दुनि राह देखत। इस ब्रह्मवाणी से सबको अखंड मुक्ति मिलेगी यदि इसके आधार पर आचरण करते हैं तो। और विश्व शांति का यही उपाय है। सोचिए, अभी मैंने 2 मिनट में सारी बात बता दी। सारे प्रश्नों का समाधान ब्रह्मवाणी के आधार पर हमें 2 मिनट के अंदर अंदर मिल गया। लेकिन वो 2 मिनट में इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वो सभी चौपाइयां कभी ना कभी आप लोगों ने पढ़ी है, सुनी है। लेकिन कोई नया व्यक्ति भी होगा, उसे भी हम यदि इस प्रकार से समझाते हैं तो बात समझ में आ जाएगी, बशर्ते वो जिज्ञासु हो। ठीक है, केवल तर्क करने के लिए, बहस करने के लिए नहीं। तो ये ब्रह्मवाणी इस प्रकार की वाणी है। और ब्रह्मवाणी की कुछ और विशेषताएं भी है। वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर इस ब्रह्मवाणी की एक विशेषता आप जानते हैं? पहली विशेषता, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि गुजरात के किसी प्रांत में ये काम आएगा और मध्य प्रदेश में काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। पूरे विश्व में आप कहीं भी जाएंगे तो ब्रह्मवाणी की जो शिक्षा है वो आपके काम आएगी। सब जगह पर सभी के लिए उपयोगी है, स्थान विशेष नहीं है। दूसरा, सभी वर्गों के लिए है यह, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ब्रह्मवाणी क्या कहती है? नर नारी बूढ़ा बालक, जिन इलम लिया मेरा बूझ, तीन साहेब कर पूजिया अर्श का यही गुज। सबके लिए है। इसी तरह से
श्री प्राणनाथ जी की वाणी समरसता की वाणी है। समरसता की वाणी का तात्पर्य क्या है? भेदभाव नहीं है, अमीर गरीब का, जाति का, प्रांत का, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, समरसता की वाणी है। वाणी की दृष्टि में ब्राह्मण और चंडाल दोनों एक समान हैं आत्मिक दृष्टि से। वाणी की दृष्टि में छत्रसाल जी जैसे चाहे महाराजा हो, चाहे लालदास जी जैसे सब कुछ गंवाने वाले एक फकीर हो, सब एक हैं। तो सभी वर्गों के लिए समरसता की वाणी है और ये सहिष्णुता की वाणी है। सहिष्णुता के विषय में मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेना चाहूंगा कि जब हम सहिष्णुता की बात करते हैं ना, तो आज की भाषा में इसको सेक्युलरिज्म कहा जाता है। पर आज का जो सेक्युलरिज्म है वो एक्चुअल में सेक्युलरिज्म नहीं है, ये सहिष्णुता नहीं है। सहिष्णुता का मतलब कोई कुछ भी करे चुपचाप सुनना या चुपचाप सहन करना नहीं होता है। सहिष्णुता का तात्पर्य ये होता है कि अच्छाई किसी में भी हो ग्रहण करो और बुराई किसी में भी हो उसको त्याग दो, ये सहिष्णुता है। और प्राणनाथ जी की वाणी ने यही किया है। चाहे कतेव पक्ष की बात हो, जैसे आज सेक्युलरिज्म के नाम पर होता है ना, हिंदू मुसलमान ये वो करके, प्राणनाथ जी ने हिंदुओं के अंदर अगर कोई कमी दिखी तो उसके लिए भी सबको समझाया वाणी ने। और यदि मुसलमानों में कमी देखी तो आप सनन देख लीजिए, खुलासा देख लीजिए, वहां पर उन्होंने उनको भी चांटा लगाया है, प्यार से सबको समझाया। तो ये वास्तव में सहिष्णुता की वाणी है, लेकिन समझने के लिए आपको इसे एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये सहिष्णुता की वाणी हो गई। और सार्वकालिक है। सार्वकालिक का मतलब क्या है? सभी काल में, 400 साल पहले भी उतनी ही रेलेवेंट थी, आज भी उसकी रेलेवेंस उतनी ही है और फ्यूचर में भी उतनी ही रहने वाली है। तो ये वाणी सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, समरसता की वाणी है और सहिष्णुता की वाणी है। देयर आर 4 S। इसके अलावा भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, पर क्योंकि समय का भी अभाव है ना, तो इसीलिए मैंने ये 4 मुख्य बिंदु लिए हैं। बाकी जो भी फोटोग्राफ्स आज शेयर किए गए थे, शायद मीनू माता जी ने शेयर किया था या चित्रा दीदी ने, तो आपसे आग्रह है कि आप इस फोटोग्राफ को ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। आप सभी उसको बीच बीच में देखें ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि हमारी वाणी में ये विशेषता है और वो लिमिटेड है जो आपके पास है, जबकि वाणी की विशेषता अनलिमिटेड है, बियॉन्ड द लिमिट है। ठीक है। और इन विशेषताओं के कारण ही जितने भी साधु संत इत्यादि हुए हैं वो पाना चाहते हैं। आप वाणी में ये चौपाई तो सुनते हैं ना, या वाणी के कारण कई करे तपसन, या वाणी के कारण कई पीवे अगिन। तो प्राणनाथ जी की वाणी की महिमा इस कारण से जो आज की क्लास में हमने सुना, ठीक है, यही वजह है कि ये सभी ऋषि मुनि इत्यादि इसे पाना चाहते थे। अब हम सबको तो ऐसे ही मिल गई है कि नहीं? मिली है कि नहीं मिली ऐसे ही? बिल्कुल। नहीं मिली है ऐसे ही। हमारे जीव ने पूर्व जन्म में बहुत घनघोर तपस्या की होगी, इस वजह से मिली है। इस जन्म में आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन बिना पूर्व जन्म के पुण्य के, बिना पूर्व जन्म के तप के ये ब्रह्मवाणी नहीं मिली है। और दूसरा दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो कि मुझे पहले बताना चाहिए था, पर मैं जानबूझ करके नहीं बताया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है हमारा राज्य के साथ निस्बत, संबंध। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तपस्या अपने जगह पर है, पर निस्बत है हमारा राज्य के साथ। और जब निस्बत है तो कई बार होता है ना कि संबंध होता है तो फिर बिना मेहनत के भी मिल जाती है ना, वारिस को मिल जाती है ना। अभी अनंत अंबानी ने मेहनत थोड़ी की है, या उसमें क्या उतनी योग्यता होगी जो रिलायंस इंडस्ट्री को संभाल पाए, लेकिन चूंकि निस्बत है उनके पिता के साथ तो मिल गई है। इसी तरह से हमारा निस्बत है। हाँ, जरूरत है उस योग्यता को बनाने की या अपनाने की। तो 2 प्रयोजन हो सकते हैं या दोनों प्रयोजन हो सकते हैं, लेकिन अब करना क्या है कि इस बात पर हमें फुल करके कुप्पा नहीं होना है कि हमें, हमारे पास हमारी निस्बत है तो वाणी मिल गई है। मिली है तो आगे क्या करना है इस पर विचार करना है। अब ब्रह्मवाणी पर चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें। हम वाणी तारतम्य में कहते हैं ना, ए सतवाणी क्या करके
मत के। मथ के। हम पढ़ के भी नहीं कहते, ढक के भी नहीं कहते, रट के भी नहीं कहते, हम कहते हैं ए सतवाणी मथ के। तो इस वाणी का मनन करें, मंथन करें और लेऊं जो इनको सार। अब इसका गलत अर्थ निकाल सकते हैं। तारतम वाणी का सार का मतलब क्या होता है? सार का मतलब निचोड़? नहीं, निचोड़ नहीं होता है यहाँ पर। वैसे सार का मतलब निचोड़ होता है, पर निचोड़ निकालने के बाद कोई ना कोई तो वेस्ट बचता है ना। अगर आप ये कहें कि वाणी का ये सार है, तो जो असार है वो क्या है? वाणी में वेस्ट तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तारतम का सार का मतलब है तारतम सार जागनी विचार। जागनी जो है वो तारतम का सार है पूरी वाणी का। ठीक है, तो हमें जागनी की तरफ आगे बढ़ना है। तो ऐसा तवाणी मत के लियो जो इनका सार का भाव ये है। तो ये ब्रह्मवाणी की महिमा जो आज आपने सुनी। जब भी आप वाणी के सामने जाएं तो राज जी के सामने हम धन्यवाद ज्ञापन करें कि राज जी, चाहे संबंध के कारण हो, चाहे हमारे जीव के तप के कारण हो, लेकिन आपने हमें ये ब्रह्मवाणी दी। और उसी थैंकफुलनेस के साथ में हम वाणी पढ़ें तो मुझे लगता है कि हम और अधिक भाव से पढ़ पाएंगे। हमें वैल्यू होगी, हमें वाणी की कीमत का पता चलेगा। और जब हम किसी चीज की कीमत करते हैं ना, तो उसका रस और अधिक आने लगता है। समझ रहे मेरी बात? तो बस इसी प्रार्थना के साथ कि वाणी की कीमत को हम हमेशा बनाए रखें। देखिए, गुरु ग्रंथ साहब को लोग कितना सम्मान करते हैं। अभी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो देखा था, शायद लंदन से भारत एक गुरु ग्रंथ साहब को लाया जा रहा था। पूरा जो एयरलाइन था, एयरलाइन नहीं, पूरा एक एरोप्लेन था, वो बुक कर रखा था। उसमें सेवादार कुछ थे, मेरे ख्याल से 5-6 सेवादार होंगे जो बारी बारी से चवर इत्यादि डुलाने की सेवा करते हैं। और यहाँ तक उन्हें लाया गया गुरु ग्रंथ साहिब को। ठीक है, तो अगर हम इतना एक्सट्रीम लेवल पर नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो जरूर करें कि वाणी के प्रति रिस्पेक्ट दिखाएं। मैं एक बात और थोड़ी सी कहना चाहूँगा, बस लास्ट 1 मिनट में। मैं कई जगह पर देखता हूँ कि हम अपने रहने के लिए तो अच्छा घर बना लेते हैं, लेकिन राज्य को कहाँ पे रखते हैं? जैसे सीढ़ी से हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे होते हैं ना, तो सीढ़ी के नीचे जो स्पेस बचती है ना, उस जगह पर कई घरों में वाणी पधराई होती है। उनको लगता है कि नहीं, हम स्पेस सेव कर रहे हैं। आप सोचिए कि हम उसी के ऊपर से होकर के गुजरते हैं। चलो, एक तो ये बात समझ में आती है कि घर में आपने मंदिर रखी है और आप छत पर जाते हैं, तो वो समझ में आता है कि दिखता नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, हम कहीं ना कहीं घूम करके जाते हैं। लेकिन कम से कम इतना तो हो कि जहाँ प्रत्यक्ष दिख रहा है कि यहाँ वाणी रखी, और हम उसी के ऊपर से चढ़ते हुए कैसे जा सकते हैं? तो थोड़ा सा उसको हम रखें तो सम्मान पूर्वक रखें। क्योंकि अगर हृदय में थोड़ा सा भी सम्मान नहीं होगा तो एक तरफ हम कहते हैं कि आरती अंग चतुर्दश के लिए 5 स्वरूप में एक भैरी, तो उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। इसीलिए जितना हम अपने शरीर के लिए करते हैं, कम से कम उसका थोड़ा हिस्सा करें राज्य को रखने में, वाणी को रखने में। इतना सम्मान तो शायद बनता है। बस इसी प्रार्थना के साथ, मैंने थोड़ा सा समय अधिक लिया है, बस मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं कल की गोष्ठी में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत ही ब्रह्मवाणी की महिमा बहुत भारी है, और हमने सच में आज सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत हल्के में लिया हुआ है। क्योंकि ये भी बात सच है कि हमें अपने पूर्व जन्म वाली बात तो नहीं याद है, लेकिन हमें मिल गई आसानी से। तो इसलिए हमने अब उस निस्बत को एक्सक्यूज बना लिया। तो हमें एक्सक्यूज नहीं बनाना है अपनी निस्बत को, उसका उस पर चल के दिखाना है, यही हमारा कॉल है। तो सुंदर सा जी आगे का सत्र कंटिन्यू करते हैं, मीनू जी लेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम अपने दिल की बात, हमारे बीच में दुर्गा जी। दुर्गा जी हैं, अपना कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। जी, वो विधि शर्मा जी के नाम से मैं उनका रीनेम कर देती हूँ। मैं अनम्यूट हाँ जी, अनम्यूट कर दिया। हाँ जी दुर्गा जी, प्रणाम जी। अब ये हमारे बीच में आए हैं तो अपने दिल, प्रणाम जी बेटा। तो अपने दिल की बात करेंगे, तो बताएंगे कि कैसे
मैं यहाँ पे आई, कैसे मुझे मिले वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, क्या उनकी आगे की जर्नी रही, तो वो थोड़ा सा बताएंगी। ठीक है, हम सुंदर सा प्रेम से बात सुनेंगे, क्योंकि बहुत आनंद आता है किसी से दिल की बात करो तो। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करो। ठीक है। प्रेम प्रणाम जी सुंदर शाह जी। मैं कहाँ से मैं बोलूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी ये शब्द होंगे गलत हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक है। नॉर्मल बैठे, कोई दिक्कत नहीं, आप बात। हम्म, ठीक है। मैं श्री राज जी को तो मैं जानती थी बचपन से। नाम सिर्फ नाम मात्र ही उनका ज्ञान था मेरे को। ठीक है। फिर धीरे धीरे मेरे को कहीं ना कहीं तो जानकारी लेने का तो जिज्ञासा अंदर में तो थी। कहीं ना कहीं श्री राम की, श्री कृष्ण की, महापुरुषों की कथा कहानियां तो सुनने को मिलती थी, पर श्री राज जी के बारे में तो कहीं कोई जानकारियां नहीं मिलती थी। कहीं ना कहीं उनके जानने के लिए तो तरफ तो थी, कहीं कोई सुंदर साथ मिले जिनसे ज्ञान मुझे मिले। हम्म, फिर ऐसे करते करते माया के बंधनों में तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। फिर ऐसे करते लॉकडाउन भी खत्म हुआ, फिर उसमें भी कहीं ना कहीं सबके मन में तो एक भय था। हम्म से ऐसे ऐसे हो रहे हैं करके डर होता है, पर मेरे मन में कहीं ना कहीं फिर जिज्ञासा थी कि राजी को तो अभी तक मैं जानी नहीं। कहीं ना कहीं तो बस मन में कहीं कहीं सुनने को मिलता है जो ईश्वर तो एक है, परमात्मा एक है, पर वो है कौन है। तो ऐसे करते फिर मेरे पास से कहीं से फिर मोबाइल उपलब्ध हुआ। फिर मेरे मन में एक जिज्ञासा आई, मैं सर्च करके देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए इसमें। तो कहीं ना कहीं वो राज्य की इच्छा थी, मेयर थी, जो मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ। फिर मुझे कुछ क्या, मुझे तो बहुत सारे ज्ञान मिलने लगे। हम्म, आपको कैसे, मतलब जिस आपने सर्च किया यूट्यूब वगैरह पे कुछ? जी यूट्यूब में मैंने सर्च किया। ठीक है। तो यूट्यूब से मुझे वो बीतक की वो सीरियल थी वो मिली, फिर सरसावा से डाले जाने वाले सारे वीडियो मिले मुझे। वो स्वामी जी की जितनी चर्चाएं थी वो तो दिल को छू लेने वाली बातें, हर एक शब्द होती थी जो दिल को छू जाती थी। अशोक भैया की चर्चाएं, बहुत सारे मुझे ज्ञान मिलने लगे। फिर ऐसे ही मैं सारे वीडियो देखते देखते, फिर उसमें भी बताया गया जो अब तो पढ़ने के लिए हर चीज वेबसाइट पे उपलब्ध है। फिर मैं यही चर्चा सुन के ही वेबसाइट भी डाउनलोड की, फिर वहां से बी तक पढ़ना आरंभ कर दी हूँ। ठीक है। अभी बहुत अच्छा लगता है। शायद मैं बोल बता नहीं सकती हूँ, पहले मैं पढ़ती, बचपन में भी पढ़ती तो शायद मैं इतना नहीं समझ पाती जितना अभी टीका पढ़ के मेरे को इतना आसान भाषा में सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम्म, मैं बहुत आज तक तो मैं तारतम्य ग्रहण नहीं की हूँ। अच्छा, अभी ठीक है, तक? फिर भी मैं सोचती हूँ। तो एक होता था ना जो बिना सदगुरु का ज्ञान नहीं होता है, तो आज मुझे इतना अनुभव हो रहा है कि मुझे सतगुरु की कमी महसूस नहीं हो रही है। आज जितने सुंदर साथ बैठे हुए हैं सब लगते हैं मेरे सतगुरु ही है। ये तो और आपने बहुत दिल की प्यारी बात करी आपने। तो अभी आप क्या कह रही हो कि तारतम नहीं ग्रहण किया अभी आपने? जी नहीं, मैं तारतम्य ग्रहण नहीं की हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत अब ध्यान करने की कोशिश करती हूँ। और अभी तक पढ़ रही हूँ अभी। ठीक है। तो अच्छा लगता है। मेरे पास तो बानी नहीं है, पर नेट से सर्च करके मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके थोड़ा बहुत ज्ञान आता है मेरे को समझ में यही है बिल्कुल। बस। आप यहाँ और पे जुड़े जुड़े कैसे यहाँ पे, इस क्लास से? एक बार जो सरसावा से वो प्रोग्राम हो रही थी ना, इसी 24 की वार्षिक उत्सव हो रही थी, उसमें एक बार बबीता दीदी जो योगा क्लास कराती है, उन्होंने एक बार उनका वीडियो देखी, फिर वहां से मेरे को पता चला। फिर मैं बबीता दीदी को फोन की थी एक बार। ठीक है, किसी तरह मुझे सुंदर साथ से बात हो सके, मुझे बहुत तरफ थी इसके लिए। ठीक है।
तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, फिर मैं समय बर्बाद हो किसी का, फिर मैं प्रयास नहीं की दोबारा। ठीक है, ऐसे ही फिर मुझे ये जो बच्चियों के लिए जो प्रोग्राम अभी चल रही है, तो यहाँ से मुझे चित्रा दीदी का नंबर मिला, वहां से मैं उनसे बात की, मुझे बहुत सुकून मिला दिल को। मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपनी एक बच्ची है उसको भी अब ज्ञान बिल्कुल। में सम्मिलित करती ये हूँ। ये ठीक देखो है। आपकी जर्नी, देखो कैसे राजी आपको लेके आए। तो देख लो हमारी निस्बत, जैसा कि अशोक जी ने अभी बताया, वही बात को हम याद रखें कि मेरी निस्बत थी राजी से, है ना। आपको ढूंढा उन्होंने, कहाँ से पकड़ा, है ना, और कहाँ लेकर आए। कितना आनंद आपको मिला होगा कि राजी ने आपके लिए कितने मार्ग प्रशस्त किए, है ना। ये कितनी खुशी की बात है कि आप हमारे बीच में हो, और इतनी वाणी भी। हम सब सुंदर साथ, देखो इस बच्चे से सीखे, अभी तारतम नहीं ग्रहण किया और क्या क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखो, और हमें सबको कह रही है कि आप सब सुंदर साथ मेरे गुरु हो। कितना प्यार, अभी वो चीज अंदर कितना प्रेम भर गया है। तो ये है मेरे धनी की वाणी का असर, ये है धनी का लाड जो दुर्गा पर बरस रहा है ना, हमें भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारी दिल की गहरी बातें उन्होंने अपने सामने रखी सुंदर साथ जी। ठीक है, अब हमारा टाइम होता है। चित्रा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, आप ऐसे ही आते रहो और अपने बच्चे को भी जोड़ो, हमारे लिए बहुत ये खुशी वाली बात होगी। प्रणाम जी दुर्गा जी, आपके चरणों में भी प्रणाम जी। जान के मूलधनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार। तो अपनी अंगना जान कर धनी हमारे हृदय में ऑलरेडी विराजमान है सुंदर साथ जी। बस हमें मुड़ना है थोड़ा सा। बहुत सुंदर सरकार श्री एग्जाम्पल देते थे, जिस तरफ देखोगे वही दिखेगा ना। तो हम जब देखेंगे ही नहीं उनकी तरफ, तो हमें दिखाई कैसे देंगे वो। और बहुत सुंदर ब्रह्मवाणी की महिमा के द्वारा आज हमें ये भी पता चला है कि हमें किस तरह अपने ब्रह्मवाणी का की महिमा को समझना है। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें लगेगा कि हमारे लिए ये जो रास्ता प्रशस्त कर दिया हमारे ब्रह्म मुनियों ने, हम उस पर चलने की कोशिश तो करें। कम से कम हम पहले ही घबरा जाते हैं ये सोच के कि नहीं नहीं, परमात्मा के दर्शन तो परमहंसों को हो सकते हैं, हमें नहीं हो सकते। स्वामी जी की ढेरों चर्चाएं हैं वो, जिसमें कहते हैं कि आपको क्या इसका मतलब ईमान ही नहीं है। किस पे ईमान? खुद पे भी विश्वास नहीं है। ये राज्य पे तो ईमान हम कहने के लिए है हमें, लेकिन हम खुद पे ही विश्वास नहीं करते। सबसे पहले हम ही वीक हो जाते हैं। तो युवा शक्ति तो वैसे भी हमने कितनी बार देखा है कि युवाओं में जो शक्ति होती है वो कैसे, स्वामी विवेकानंद जी की एग्जाम्पल वाले सेशन में भी हमने किया था कि एक तरह से अंदर से जो इस समय आपके अंदर शक्तियां हैं विराजमान, युवा जागृति में, वो बहुत ज्यादा आपके सहायक हो सकती हैं। तो इसलिए पल पल रांची का शुक्राना कि हमें अपनी अंगना जानकर उन्होंने हम तक पहुंचे हैं। हम इस वाणी को पहले हम इसका ज्ञान हासिल करें और फिर सूर्य की किरणें बनकर उसको फैलाएं। तो सुंदर सा जी, आप सबके चरण कमल में कोटि कोटि नमन। आज का बहुत ही सेशन विशेष था, सबने बहुत ध्यान से सुना। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास 2 मिनट है। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। जैसे ये वीडियो शेयर करेंगे तो कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो को मैक्सिमम फैलाएं, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक ऐसी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि अगर एक एक प्रश्न पे चिंतन किया जाए ना, जो भी अशोक जी ने आज हमें दिए हैं। हमें तो ये प्रश्न भी रेडीमेड मिले हैं, मैं सुन रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये तो देवचंद्र जी के हृदय में आए हैं, और हमें तो ये क्वेश्चंस भी रेडीमेड मिले हैं, आंसर्स भी रेडीमेड मिले हैं। इसलिए हम बहुत आसानी से ले रहे हैं। नहीं तो किन्होंने खोजा? हमारी श्यामा जी ने देवचंद्र जी के अंदर क्या क्या उन्होंने किस तरह से खोज खोज के हमारे लिए रास्ता बना दिया। बस खुद कांटों पे चले और हमें कह रहे हैं अब फूलों पे ही तो चलना है, कोई बहुत मुश्किल काम है। तो ठीक है सुंदर साची, मुझे लगता है हम सबको आज का सेशन समझ में आ गया है। तो अगर हमारा ये यूट्यूब चैनल, फेसबुक का पेज SPJIN गुरुकुलम पेज,
इस पे सारी पुरानी वीडियोस भी हैं सुंदर साथ जी, आप वो भी देख सकते हैं। और आने वाली वीडियोस भी शेयर होती हैं, और आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके दिल में कोई भी विचार आए, आप इस पे जाके उस कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन हो आपके दिल में या कुछ भी आपके दिल के भाव हो। और आप हमें दिल की बात के लिए भी अपना नाम दे सकते हैं। अगर आप सब सुंदर साथ के साथ यहाँ बैठक में अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं, तो मेरी युवा सुंदर साथ से मेरा निवेदन है कि आप अपने नाम दीजिए, तो हम सब सुंदर साथ आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी हमें वाहिदत माफक बन के जाना है। तो कारा लगाते हैं, फिर बात करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।